दोस्तों और गुरु प्रेमियों, मैं आज आपके सामने हिमाचल प्रदेश में स्थित गुरुद्वारा पांवटा साहिब के बारे में आपके सामने वृतांत रख रहा हूं। अम्बाला शहर से 120 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय की तराई में यह ऐतिहासिक गुरुद्वारा पांवटा साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी की याद में ही बना हुआ है। यहाँ जो यात्री गुरु जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं, उन पर हिमाचल के हिमालय के सुरम्य वातावरण का अद्भुत प्रभाव पड़ता है। यह हिमालय की तराई का क्षेत्र है और बहुत ही रमणीक और अच्छा स्थान है, जहाँ पर एक बार अगर आप आ जाते हैं तो आपका बार बार आने का मन करता है। इस गुरुद्वारे के साथ ही यमुना नदी है और आसपास जंगल और हरियाली आपका मन मोह लेती है। पांवटा साहिब में एक तो अम्बाला से नाहन के रास्ते और दूसरा यमुनानगर से सीधे भी आप आ सकते हैं। ऐतिहासिक गुरुद्वारा यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ 10वें गुरु साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने अपने जीवन काल के बहुत ही खुशनुमा क्षण बिताए थे। वह साथ वाले जंगल में शिकार भी खेलने जाते थे। इसके लिए उन्हें बहुत समय मिल जाता था। गुरु जी ने स्वयं लिखा है कि मैं यमुना के किनारे कई प्रकार की दिल को लुभावने वाली चीज़ों को देखा करता था। गुरु जी ने पांवटा साहिब को सुंदर बनाने के लिए बहुत से यत्न किए और काफ़ी समय लिखने, पढ़ने और कविता लिखने में ही व्यतीत किया। यहाँ गुरु गोबिंद सिंह साहब के दरबार में 52 कवि हर समय हाजिर रहते थे, जिन्हें विशेष तौर पर कवि दरबार में बुलाया जाता था। पांवटा साहिब के रमणीक और मनोहर वातावरण ने उन्हें काफ़ी ताजगी भी दी और उन्होंने यहाँ भरपूर साहित्यिक रचनाओं की रचना की। गुरु जी ने यमुना के किनारे ही एक किला भी बनवाया। यहाँ पर मुसलमान सूफी संत फ़कीर बुद्धू शाह रडोरे वाले गुरु जी के दर्शनों के लिए आए और काफ़ी समय विचार विमर्श के बाद गुरु जी की आध्यात्मिक शक्ति से प्रभावित होकर वह गुरु जी के शिष्य बन गए। गुरु जी की याद में यमुना के दाएं किनारे पर एक शानदार गुरुद्वारा बना हुआ है, जहां हजारों की संख्या में सिख श्रद्धालु और गुरु प्रेमी होले मोहल्ले के अवसर पर यात्रा के लिए आते हैं। इस अवसर पर गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से महान कवि दरबार का आयोजन करवाया जाता है, जिसमें प्रसिद्ध कवि, नामी गिरामी कवि ही भाग लेते हैं। यह कवि दरबार ठीक उसी स्थान पर होता है जहां स्वयं गुरु साहिब अपने 52 कवियों के साथ दीवान सजाया करते थे। यात्रियों की सुविधा के लिए गुरुद्वारा कमेटी पांवटा साहिब की ओर से रहने और खाने का भी उत्तम प्रबंध है। दोस्तों, वैसे तो यहाँ रहने के लिए कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता, मगर आजकल लोगों को सुख सुविधा के नाम पर जिस तरह आदत पड़ गई हैं, तो एसी और नॉन एसी और पंखे वाले सभी तरह के रूम यहाँ पर मिल जाते हैं। पांवटा साहिब में एक और भी गुरुद्वारा है, जिसे गुरुद्वारा तलब वेतन साहिब कहते हैं। यहाँ पर बैठकर गुरु जी अपने संत सिपाहियों को वेतन बांटते थे, इसलिए इसका नाम तलब वेतन साहब गुरुद्वारा पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, इतने सुंदर और रमणीक हरियाली में जहाँ यमुना की धारा बहती है और
उसी हिमालय की तराई क्षेत्र में यह गुरुद्वारा बसा हुआ है। और दोस्तों, मैं इस गुरुद्वारे की और भी खासियत आपको बता देता हूँ कि जंगल में एक शेर के आने पर गुरुजी ने अपने किसी मिलने वाले से कहा कि इस शेर को जाकर मारो, तो वह अपने साथियों और अपने लड़ाकुओं के साथ वह डर गए कि नहीं, शेर अगर हमको खा गया तो क्या होगा। मगर गुरुजी ने अकेले ही जाकर जंगल में तलवार के एक ही वार से उस शेर के प्राण पखेरु उड़ा दिए। और दोस्तों, एक और खूबी बताता हूँ मैं इसी गुरुद्वारे की। वैसे तो गुरुओं के कारनामे कहे नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी गुरुद्वारे की महानता देखते यूं नहीं बनती। यहाँ पर त्याग और बलिदान और शक्ति का एक बेजोड़ संगम है। दोस्तों, कहते हैं कि नदी के किनारे गुरुजी बैठकर जब कवियों के साथ, यानी कि 52 कवियों के साथ अपना कवि दरबार लगाते थे, तो यमुना का पानी का शोर, कल कल की आवाज़ उनको डिस्टर्ब किया करती थी। और उन्होंने वहाँ नदी को हुक्म दिया कि यहाँ शोर नहीं बचाएगी, यहाँ से निकलना है तो चुप होकर के निकल। तो दोस्तों, यकीन मानो, उस टुकड़े में नदी का कोई शोर नहीं होता। उसके आगे और उसके पीछे आप जाकर खुद अपने कानों से उस नदी के बहाव का शोर सुन सकते हैं। तो यह है हमारे गुरुओं की महानता और यह है हमारे गुरुओं की भक्ति। आप स्वयं जाकर इस गुरुद्वारे में जाकर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ आत्मा की खुराक भी मिलती है, जहाँ हर समय रहने का दिल करता है। इतने रमणीक, इतने सुंदर और मनमोहक वातावरण में, जहाँ नीचे यमुना नदी बह रही है और ऊपर इस पवित्र गुरुद्वारे का निर्माण गुरु साहिब की कृपा से, उनकी शक्तियों से ओतप्रोत है। मैं खुद वहाँ जब भी जाता हूँ, आसपास से 40-50 किलोमीटर दूर से, तो मेरा मन एक बार फिर यही करता है कि गुरुद्वारा पांवटा साहिब के दर्शन करके जाएंगे। और दोस्तों, वहाँ बहुत ही आत्मा की शांति मिलती है। आत्मा की खुराक हर किसी को नहीं मिलती दोस्तों। दुनिया के चक्करों से अगर हम थोड़ा सा समय निकाल कर गुरु साहिब की भक्ति की तरफ, भगवान की तरफ अगर हम कुछ दे सकते हैं, तो वही हमारी पूंजी हो जाएगी। इंसान जाते समय इस दुनिया से कुछ नहीं लेकर जाता, बस वही लेकर जाता है जो पूंजी, नाम की पूंजी, भगवान का नाम, अपने परोपकारी कर्म जो साथ लेकर जाता है, उन्हीं से उसके अगले जन्म का लेखा जोखा कर दिया जाता है। तो दोस्तों, यह वृतांत कैसा लगा, इसको लाइक और अपने जैसे जानने वाले सभी प्रभु प्रेमियों, गुरु सेवकों को इसको शेयर अवश्य करना, ताकि जिस किसी ने यह वृतांत ना सुना हो और गुरुद्वारा पांवटा साहिब के बारे में ना जानता हो, वह भी जान ले। आपका भी परोपकार होगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।